आज के सेशन में ऑथेंटिकेशन के संबंध में चर्चा होगी। ऑथेंटिकेशन क्या होता है? सबसे पहले तो ऑथेंटिकेशन के बारे में देखेंगे कि जब मैसेज सेंडर से रिसीवर के पास में पहुंचता है तो रिसीवर कैसे चेक करेगा कि ये सेंडर द्वारा जो मैसेज भेजा गया है वो ऑथेंटिकेट है या नहीं। तो कुछ रूल्स इसके संबंध में बताए गए हैं जिनका डिस्कशन आज हम बच्चों आपके सामने करेंगे। पहले भी इस टॉपिक पे चर्चा हो चुकी है। कहा गया है इट इज़ वन ऑफ द 5 प्रिंसिपल्स ऑफ सिक्योरिटी। सिक्योरिटी का जो प्रिंसिपल है, जो सिद्धांत है, वो एक ऑथेंटिकेशन ही है। एक सिद्धांत ऑथेंटिकेशन भी है। इसमें क्या करना पड़ता है कि हम मैसेज को चेक करेंगे। मैसेज को की ऑथेंटिसिटी को चेक करना बहुत आवश्यक है, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि मैसेज ऑथेंटिकेट है या नहीं। दूसरे पॉइंट में कहा है कि ये वेरीफाई किया जाएगा। वेरीफाइंग द ऑथेंटिसिटी ऑफ द मैसेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत इम्पॉर्टेंट है उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करना मैसेज की, कि मैसेज में क्या ऐसी चीज़ लगी हुई है जिसको देख के हम पहचान जाएं कि वो ओरिजिनल फॉर्म में ही है और उसको कहीं छेड़ा नहीं गया है, बीच में किसी थर्ड पर्सन द्वारा उसको मॉडिफाई नहीं किया गया है। थर्ड पॉइंट कह रहे हैं हम, एन ऑथेंटिकेशन मस्ट बी देयर टू ऑथेंटिकेट द मैसेज। कितना ऑथेंटिकेट है मैसेज? ऑथेंटिकेट होना चाहिए तभी ऑथेंटिसिटी मेंटेन होगी। इसके मेथड है। एक मेथड, पहला मेथड जो कहा गया है, मेथड टू प्रोड्यूस ऑथेंटिकेशन में पहला मेथड कहा गया है। ऑथेंटिकेशन के 3 मेथड जो बताए गए हैं। पहला मेथड है आपका मैसेज एनक्रिप्शन। मैसेज को एनक्रिप्ट करते हैं, वो है। सेकंड है मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड यानी मैक। मैक लगा के रिसीवर, मैक जनरेट करके रिसीवर देखेगा। सेंडर की तरफ से मैक लगाया गया, रिसीवर की तरफ से मैक को जनरेट किया गया और देखा गया कि मैक में कोई चेंज तो नहीं है। इसका मतलब अगर कोई चेंजेज नहीं है, इक्वल वैल्यू आ रही है, जो मैक उसने लगाया था वही मैक यहाँ जनरेट हो रहा है, तो मैसेज हमारा ऑथेंटिकेट है। तीसरा मेथड है हमारा हैश फंक्शन। हैश फंक्शन से भी हैश कोड को जनरेट करेंगे। सेम चीज़ मैक जैसी इसमें भी रहेगी, इसमें हैश कोड जनरेट किया जाएगा और वो उस हैश कोड को चेक करेगा कि सेंडर द्वारा जिस हैश कोड को जनरेट करके मैसेज को भेजा गया था वो रिसीवर के पास जब पहुंचा, रिसीवर जनरेट करेगा जब उसको, तो वो मैक कोड भी, वो आपका हैश कोड भी बराबर होना चाहिए। अगर बराबर है, इक्वल है, तो इसका मतलब मैसेज से कोई छेड़छाड़ नहीं हुई। इक्वल नहीं है तो मैसेज से कोई ना कोई छेड़छाड़ बीच में हुई है, ऑथेंटिकेट मैसेज हमारा नहीं है। ये सारी चीज़ें सेंडर और रिसीवर के बीच में ही होंगी, कॉन्फिडेंशियल है। मैसेज की ऑथेंटिसिटी को ही ये तीनों मेथड दर्शाते हैं। मैसेज एनक्रिप्शन के संबंध में हमने पिछले सेशन में चर्चा की थी। इस सेशन में मैक कोड के संबंध में
स्टडी करेंगे। ये देखिए मैक का फुल फॉर्म हुआ मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड, जो मैसेज की ऑथेंटिसिटी को दर्शाता है। चलिए इसमें अब हम मैक में जो आपके रूल हैं, पहला है यूज सीक्रेट की टू जनरेट ए स्मॉल साइज ब्लॉक ऑफ डेटा कॉल्ड मैक और क्रिप्टोग्राफिक चेक सम। यानी एक सीक्रेट की यूज करेंगे, एक स्मॉल साइज ऑफ ब्लॉक, एक स्मॉल साइज का ब्लॉक जो बनेगा डेटा का, एक सीक्रेट की इस्तेमाल करके उसको जनरेट करेंगे, जो हमारा क्या कहलाएगा, मैक, या जिसको क्रिप्टोग्राफिक चेकसम भी बोला जाएगा। ठीक है, मैक जनरेट हो गया, सेंडर ने जनरेट कर लिया। दूसरा क्या कह रहा है कि जो मैक जनरेट किया गया है, इट इज़ देन अपेंडेड विद द मैसेज। उस मैक को ओरिजिनल मैसेज जो भी था, उस ओरिजिनल मैसेज में अपेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, अपेंड हो गया, चला रिसीवर के पास। मैसेज में मैक अपेंड करने के बाद में रिसीवर के पास पहुंचा। द कम्युनिकेटिंग पार्टीज विल शेयर ए सीक्रेट की। सीक्रेट की तो शेयर करेंगी, तभी तो रिसीवर उसको तोड़ पाएगा, मैक को जनरेट कर पाएगा मैक फंक्शन के माध्यम से। तो कम्युनिकेटिंग पार्टीज विल शेयर ए सीक्रेट की। सीक्रेट की का मतलब क्या हुआ, विच विल बी यूज टू क्रिएट द मैक। जो सीक्रेट की है वो मैक को क्रिएट करने में सहायक होती है। यानी आ जाए एक उदाहरण जैसे ले लेते हैं कि 2 MB के डाटा कन्वर्ट हो जाता है 2 KB में, बहुत छोटा ब्लॉक साइज जब चलता है मैसेज ब्लॉक साइज में कन्वर्ट होता है। चलिए अब सपोज दैट ए इज ए सेंडर एंड बी इज ए रिसीवर। ए सेंडर है, बी रिसीवर है। अब जब कभी भी व्हेन ए सेंड्स ए मैसेज टू बी, अगर ए बी को मैसेज भेजता है, इट कैलकुलेट्स द मैक एज ए फंक्शन ऑफ द मैसेज एंड द की। वो कैलकुलेट करेगा, क्या कैलकुलेट करेगा, मैक को कैलकुलेट करेगा। मैक ही कैलकुलेट होगा इसमें। यानी मैक इक्वल टू मैसेज पे की लगाएंगे तो क्या जनरेट होगा आपका, मैक फंक्शन पे मैसेज और की लगाने से, मैक फंक्शन पे मैसेज और की लगाने से मैक फंक्शन जनरेट हो जाएगा आपका। एक उदाहरण देख लेते हैं हम लोग, जो हमने कहा बताया। ये आपका मैसेज है, मैक फॉर ऑथेंटिकेशन। अब मैसेज की ऑथेंटिसिटी को चेक करते हैं एक उदाहरण दे करके, एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये मैसेज है आपका, मैसेज मैक फंक्शन आपका कैलकुलेट करने के लिए मैसेज पे की लगाई, मैक फंक्शन से मैक जनरेट हुआ है ना। पहले पॉइंट में आया हुआ कि यूज सीक्रेट की टू जनरेट ए स्मॉल साइज ब्लॉक ऑफ डेटा कॉल्ड मैक। सीक्रेट की जनरेट हुई, मैक जनरेट हुआ सीक्रेट की से। ठीक है, मैसेज पे लगाया, की लगाई, मैक हुआ। सेकेंड पॉइंट कह रहे हैं इट इज देन अपेंडेड विद द मैसेज। ये मैक जो है ये अपेंड का सिंबल है। मैसेज यहाँ आया, मैसेज में अपेंड कर दिया। अब जब ये अपेंड हो गया है, ये अपेंड हो गया है, तो सेंडर से रिसीवर के पास चला, अपेंड होके मैक अपेंड हो गया मैसेज पे।
रिसीवर क्या करेगा, थर्ड पॉइंट में कह रहे हैं हम, कम्युनिकेटिंग पार्टी विल शेयर ए सीक्रेट की, जो कि ये है, ये यहाँ से शेयर हुई है, जो यहाँ लगी थी आपकी, ये लगाई थी, ये कि फिर इस मैसेज पे लगा दी, तो यहाँ पे आउटपुट विल बी द मैक, फिर से मैक जनरेट होगा और वो इस मैक से चेक कर लेगा कि क्या ये मैक और जनरेटेड मैक इक्वल है। अगर इक्वल है तो मैसेज ऑथेंटिकेट है, अगर ये मैक और ये मैक इक्वल नहीं है तो इसका मतलब मैसेज से कहीं ना कहीं इस बीच में किसी थर्ड पर्सन ने छेड़छाड़ करी है। फिर से देख लें एक बार, मैसेज पे की लगाई, मैक जनरेट किया, मैक फंक्शन थे, मैक जनरेट हुआ, वो अपेंड हुआ मैसेज पे, ये जैसे अब यहाँ दिखाया जा रहा है, इसको हम यहाँ भी लगा सकते थे, एक लिख सकते थे यहाँ पे ऐसे करके। अपेंड होने के बाद सेंडर ने अपेंड कर दिया और भेज दिया, और की को भी सेंडर ने माध्यम से इसके पास भेजा, या इसको पता होगी कोई की, इसकी दोनों के बीच की बात होगी तो उसको की पता होगी, तो उस की मैसेज पे उसने वो की लगाई, मैक फंक्शन, तो जनरेट हुआ मैक। अब इस मैक, ये जो भेजा गया मैक है और जो इसने रिसीवर ने मैक जनरेट किया, वो देखेगा कि ये मैक और ये मैक इक्वल है या नहीं। अगर इक्वल है तो मैसेज ऑथेंटिकेट है, अगर इक्वल नहीं है तो मैसेज ऑथेंटिकेट नहीं है, इसका मतलब उससे कोई ना कोई छेड़छाड़ हुई है। तो बच्चों, ये ऑथेंटिकेशन का कॉन्सेप्ट था।